एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब, जिनकी मुद्दत मुलाजमत में कुछ अरसा बाकी है और वो इस महीने सुबुकदोश हो जाएंगे अपना टेन्योर मुकम्मल करके, और उनकी जगह जनाब जस्टिस काजी फैसल साहब नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। सबसे पहले और बुनियादी बात यह है शोएब शाहीन साहब कि चीफ जस्टिस साहब ने दिया, और सब्जेक्ट मैटर से उनका इंटरेस्ट कैसे रिलेट करेगा? जो कमीशन बना था वो किसी ब्यूरोक्रेट ने तो हेड उसको करना नहीं था। उसके अंदर तो काजी फैसल साहब मौजूद थे जो कि सीनियर प्यूने जज है एज वी स्पीक, और कुछ दिनों बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। अगर वो कमीशन सिरे से इलीगल है या कोई काम ऐसा गैर कानूनी कर रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि काजी फैसल साहब बहसियत एक सीनियर प्यूने जज और इतने बड़े कानूनदान वो एक इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे और एक काम वो करेंगे जिसकी कोई लीगैलिटी ना हो। दूसरी बात ये कि इसके अंदर आपको लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन दो बाकी लोग हैं उनको लगता है कि नहीं, इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ब्लेटेंटली इन्वॉल्व है। और चीफ जस्टिस साहब ने इसके अंदर जो रवैया अपनाया है, इनफैक्ट उन्होंने इस मोहर सब्त की है कि वो इस मामले के अंदर उनके मफादात का टकराव था। उसकी एक एग्जाम्पल ये कि उन्होंने इस मामले को पहले स्टे किया और बाद में खुद ही डिसाइड किया कि नहीं, मैं तो इस बेंच से अलहदा भी नहीं होगा। शोएब शाहीन साहब देखिए, मेरा ख्याल है कि बड़ा वेल रीजनड ऑर्डर है आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की पुरानी सारी जजमेंट जो बायस से रिलेटेड हैं जी, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं जी, पेक्यूनरी इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं, वो सारी जजमेंट फॉर एंड अगेंस्ट जो भी मौजूद थी वो मैंने पेश की थी और अटॉर्नी जनरल साहब ने भी पेश की थी। ठीक है। और इसके अंदर एक्चुअली क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है जी। क्या कोई भी कमीशन, जो मेन इंपॉर्टेंट है जी, क्या कोई भी कमीशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है विदाउट कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, क्योंकि फर्ज करें आज ये चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रहे हैं, कल दूसरे चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं जी। कोई भी जुडिशियल कमीशन सर्विंग जजेस के ऊपर मुश्तमिल होगा, वो तो चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के बगैर आज तक हुआ भी नहीं है। ना ये प्रैक्टिस इस तरह की कोई रही है, ना ये आइन का तकाजा नहीं है कि आइन का तकाजा है कि आप उससे कंसल्ट करेंगे ताकि वो स्पेयर करेगा चीफ जस्टिस। आपको याद होगा कि वो जो जस्टिस नासिर साहब ने, नासिर कौन से थे जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे, नासिर मुल्क साहब जी, उनको भेजा गया था। फिर मेमो गेट को इन्होंने किया इसी जस्टिस काजी फाइसा साहब ने, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको अपॉइंट किया था जी जी। तो जब सिटिंग किसी जज को कॉन्स्टिट्यूट करना हो तो उसके लिए बेसिक क्वेश्चन ये है, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखेंगे, ठीक है, वो इसके ऊपर कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेगा। और दूसरा, क्योंकि इसके अंदर ये तफसीलात का इशू ही नहीं है, दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप न सिर्फ ये कि आप कॉन्स्टिट्यूट किए बगैर, कंसल्टेशन किए बगैर आपने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया, एक जज साहब के मुताल्लिक भी कहा कि उसकी ऑडियो या उसकी गुफ्तगू के बारे में भी आप करें जी जी। देखिए, ये 209 की वायलेशन है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपने किसी के जज के कंडक्ट के बारे में कुछ भी कहना हो, ठीक है, कुछ भी आपका इल्जाम हो, तो आप उसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में अगेन विदाउट कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस आपने एक कमीशन बना दिया। गुजारिश सुने शोएब शाहीन साहब, ये मैं आपकी गुफ्तगू से फिर ये अक्स कर पाया हूं कि आप ये कह रहे हैं कि ये एक बात चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके साथ जो 4 जज साहबान बैठे हैं उनको पता है, लेकिन जो सीनियर प्यूने जज हैं जिनको उस कमीशन का सरबरा बनाया गया, अगर ये काम इतना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो क्या काजी फैसल साहब को ये पता ही नहीं था कि मैं एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन के ऊपर हेड करके बैठ गया हूं, और ही सो अनअवेयर कि उनको पता ही नहीं है कि वो एक ऐसी एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं जो कि सिरे से अनकॉन्स्टिट्यूशन है, विच इज अगेंस्ट द लॉ, विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि वो चीफ जस्टिस को तो पता है, सीनियर प्यूने जज को उसका पता ही नहीं है सिरे से। आई मीन दैट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू बिलीव दैट, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है बिलीव करना। देखें बात यह है कि वो इस क्वेश्चन को पाबंद हैं, जो उनके पास गया है उसको डिसाइड करें जी। वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस को डिसाइड नहीं कर सकते। देखिए, उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो रिफ्यूज कर देते इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मैं इसमें बैठता ही नहीं हूं, ठीक है, बस सिंपल एक लाइन के जरिए जी जी। दूसरा, इसके ऊपर जो उनको एक TOR दिया गया है जी जी। उसके मुताबिक वो प्रोसीड करते और डिसाइड करते। बिल्कुल,
इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन उनके पास नहीं है। बट सर प्रोसीड करने नहीं दिया गया था सर। बट शोएब शाहीन साहब, सर प्रोसीड तो करने नहीं दिया गया, बट अगर आप मुझे वक्त दें, मैं जरा कह रहा हूं ना। जी सर, मैं एक सेकंड जरा, अगर मुझे वक्त दें, मैं तारड़ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर लूं। तारड़ साहब, एक तो बात यह है, आप कह रहे हैं कि ये तो बात ही बड़ी एक गैर आईनी काम था, चीफ जस्टिस से बगैर पूछे हुकूमत ने बना दिया, या काजी फैसल साहब को उसका सरबराह मुकर्रर कर दिया, और इसके अंदर और तो सब्जेक्ट मैटर तो वो बात की बातें हैं, एक काम ही गैर आईनी था। किसी जज के खिलाफ अगर इंक्वायरी है और कॉन्डक्ट और मामलात की, वो 209 के तहत होनी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। आप लोगों ने कमीशन बना के बेसिकली जज साहब को हरास करने की कोशिश की है। मुनीर साहब, मैं अब क्या कह सकता हूँ, यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफसा मेरा। जब ऑडियो के ऊपर काजी फायदीसा साहब भी खड़े थे और इल्तिजाएं कर रहे थे और सदाएं दे रहे थे, तब बड़े तकब्बर से मदयाल साहब ने कहा था ये ऑडियोज आती जाती रहती हैं, छोड़े गाई साहब इसको, इसकी तरफ ना जाएं, छोड़े। वो तब उन्होंने उसकी ऑडियोज के सोर्स को चैलेंज किया था, ऑडियोज के आने के तरीकेकार को चैलेंज किया था और उसके हवाले से बात की थी, मगर बंदयाल साहब तब विलिंग नहीं थे इस बात पे। पहली बात तो ये है। दूसरा, वेदर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन वाज लीगल और इलीगल। जब सब्जेक्ट मैटर आपकी सास का है और एक साथी जज का नाम लिया जा रहा है आपकी सास की तरफ से, तो फिर बेंच किसी और का बना देते। ये पुरानी जुडिशल रिवायत है कि जजेस की एक ब्लॉक लिस्ट होती है, यानी अगर आपकी मेरी मुनीब साहब दोस्ती हो जी और आप जज बन जाएं, तो आप पहली चीज ये कहेंगे कि जी अताउल्लाह तारड़ का नाम ब्लॉक लिस्ट में डालें, मेरा इससे एक जाती ताल्लुक है। एक जमाने में जजेस जब हल्फ लिया करते थे, ये मैं 70s की आपको बात बता रहा हूँ, तो वो चीफ जस्टिस के पास जाके कहा करते थे कि सर फलां का केस मेरे पास मत लगाइएगा। ठीक है। इधर जब सास का मैटर था, तो ये जेब देता है आपको कि आप अपनी ही सास का फैसला खुद करें। चाहे लीगल क्वेश्चन ये था कि कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन लीगल है या इलीगल, आपका और मुनीब साहब का बैठना बनता ही नहीं था। और उसके बाद आपने आज जो फैसला दिया है उस पे एक बहुत खूबसूरत चीज लिखी है, नॉट अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग। उसको क्यों नहीं किया गया अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग? क्योंकि एक फ्लॉड फैसला है, एक ब्लेटेंटली फ्लॉज से भरा हुआ फैसला है, जिसको रिपोर्ट करने के काबिल भी खुद नहीं समझा गया, क्योंकि अपनी ही सास को एनआरओ दिया गया है। यानी आपकी सास का एक ऑडियो आती है, आपको चाहिए था आप इंक्वायरी करवा लेते। आप कहते हैं कि हुकूमत ने गलत किया, मैं रजामंदी का इजहार करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई करियर पे दाग हो या मेरी फैमिली पे कोई दाग हो। मैं रजा कराना तौर पे इसको अप्रूव करता हूँ और ये कर ले इंक्वायरी। क्योंकि दाल में कुछ काला था, सास जलसों में जाती थी, सास अपने दामाद को इन्फ्लुएंस करती थी, साथी जजेस मुनीब साहब को फोन करती थी, तरीके इंसाफ के हक में फैसले करने की तलकीन करती थी। इसलिए उनको पता था कि ऑडियो तो असली निकलेगी। जब वॉइस टेस्ट होगा एफआईए के अंदर या किसी फोरेंसिक लैब के अंदर, तो पता तो लग जाएगा कि ऑडियो उनकी है। मैं किस चीज के पीछे छुपूंगा? आज का पूरा फैसला पढ़ लें, उसमें इलेक्शन की बात है 90 दिन की, हमारे कंटेम्प्चुअस बिहेवियर की बात है कि हमने कंटेम्प्ट किया है इस ऑडियो के बारे में बात करके, हमें हमारे होंठ बंद कर दें, हमें आप बोलने ही ना दें इस मौजू पे। आपने पूरी अपनी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, आपकी सास ने आपको इन्फ्लुएंस किया और आप उसकी तहकीकात के लिए तैयार नहीं है और टेक्निकलिटीज चाहते हैं कि वो आड़े आ जाएं। तो ठीक है, ये रिव्यू में भी कल को बात जा सकती है, मगर क्या ही अच्छा होता कि इसकी इंक्वायरी करवा लेते और रिटायरमेंट से पहले 16 दिसंबर से पहले बेदाग होके जाते कि जी मैं क्लियर हो गया। ये शायद मुमकिन फिजिबल नहीं था। मैं एक प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करता हूँ। साथ तारड़ साहब ने हमें बड़ा वक्त दिया। तारड़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते रही, वापस आएंगे। मैं नुसरत जावेद साहब से इस मामले के ऊपर जरा एक तज्जिया चाहूंगा कि इसकी इम्प्लीकेशन निकलती क्या है, क्या कितना बदनुमा दाग है ये हमारे मुल्क के सियासी निज़ाम के ऊपर या अदालती निज़ाम के ऊपर। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं।